Hello guys, this is Adishan. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada आज हम करने वाले हैं Parizad episode नंबर 2. 3 Okay. आगे पहुंच रहे हैं अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सादों से ये हिजर कैसे झेला। छत पे आप थे माजिद भाई? हाँ, उस रात को मैं ही छत पर था। मैंने बहुत पहले देखा ये, पर बहुत चीजें सबको समझ आ गई कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मेरा और आपका। बहुत मीन बातें बोलते। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, पर पूरी तरह से नहीं। सुसाइड के मुझे याद नहीं है, सुसाइड के उससे आता है क्या? याद नहीं। खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। वैसे भी आसपास के लोग तुम्हारा ये नेक इरादा पूरा। ये बात भी है। ये काफी खुला रेलवे स्टेशन है ना। यस। मैं दरअसल कॉलेज से छुट्टी के बाद रोजाना इस प्लेटफॉर्म पे कैलूला यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करता हूँ। You seem like a sensible person. इस वक्त तुम ट्रेन के सामने कूद जाओगे तो मेरी दोपहर बर्बाद हो जाएगी। मैंने तुम्हें जिस तरीके से उन्होंने बात करके, अगर उसके दिमाग में ऐसा आइडिया था, रोका है। कॉलेज में कौन सी ईयर में हो? पिछले 4 साल से फाइनल ईयर में हूँ। ना पास होता हूँ ना कॉलेज वाले निकालते। फीस भरे जा रहे हो इसलिए नहीं निकाल रहे। सरकारी होगा ना। हाँ, मैंने वो स्टेज पे देखा है, मुशायरे में। मैं भी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। शायर है ये। तो शायर हो? अजी कहाँ, शायरी किसी कोशिश करते हैं। वाह, नासाज तखल्लुस है। सब यही बोलते कोशिश ही करते हैं ना, बड़े से बड़े शायर भी। सब यही बोलते हैं। वैसे नाशाद रखना चाहता था तो पता चला वो हमसे पहले कोई नाम पर मौसीकार ले उड़े हैं। तो नाशाद से नासाज हो गए। अहमद नासाज। नासाज हो या नाशाद, फर्क क्या पड़ता है? सच बात। ये बात है। What's in the name? मकसद तो बेचैन रहने से है ना, नतीजा तो बेसुकूनी है। बात तो बहुत शायराना की तुमने, लगता है हमारी खूब जमेगी। मिल बैठेंगे तो यार। पर तुम तो शाम तक खुदकुशी कर लोगे। क्या अपनी तरफ से जो दिल चाह रहा है बोली जा रहे हो? जरूरी तो प्लेटफॉर्म पे हर कोई खुदकुशी करने आता है। सच बात है। किसी तरह से अगर वो कमजोर लम्हा टल जाए तो इंसान का इरादा बदल भी सकता है, जैसे इस वक्त तुम्हारा इरादा बदल। नहीं, सच में आया सही। बहुत के बदलते एक्चुअली में ये। उस कमजोर लम्हे में कोई बात करने वाला, कहने वाला, कोई सुनने वाला होना चाहिए। खुदकुशी करने वाले को ये बता सके कि तुम्हारे मर जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन में सब नॉर्मल। हाँ, तुम्हारे अपने हैं जो उम्र भर तड़पते रहेंगे। एक लम्हे के लिए सोचो वो मंजर जब कटी पटी लाश उनके सामने लाई जाएगी। क्या तुम उनको ये अजियत देना चाहोगे? दुनिया की परवाह करते हैं लोग, अपनों की परवाह नहीं करते। ये हजन बुआ बहुत अच्छा रिश्ता लाई है सईदा के लिए। लड़का इकलौता है, अपना कारोबार है उसका, और ना ये सादात मोहल्ले में रहता है। 90% डिसीजन लाइफ पे इसलिए लिए जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। या करना है, उसके लिए कुछ सामान तो जोड़ना होगा ना। मैं और फिर मुझे असगर से तो बात कर लेने दो। असगर से सुगरा बात कर लेगी।
पर कितने अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं और कितनी आसानी से वो बोल कर चले को गए। देखे बिना, उसके खानदान की जांच पड़ताल किए बगैर हम अपनी बहन के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? अरे चलो वैसे तो केयर करते हैं ये अपनी बहनों की। नाम क्या है तुम्हारा? फरीजाद। वाह, नाम तो बड़ा शायराना रखा है। हाँ, उड़ा लो तुम भी मजाक। so He's so used to tired this. हो गया हाँ, he's tired of this. हर किसी की जुबान से अपनी शख्सियत के बरक्स उस नाम को सुनते ही उनकी आंख में यार कोई इंसान अगर बचपन से ये सब सुने, उसका तो सेल्फ वर्थ कुछ भी ना रहे बड़ा होते होते। तमस्खर देखा है। अब तो आदी हो चुका हूँ। हर हार इंसान को कमजोर बनाती है, हर जीत इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती हाँ। मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे वाकई तुम्हारा नाम पसंद है। ये यकीनन तुम्हारी माँ ने रखा होगा। हम भी कभी अपनी अम्मा के शहजादों सलीम Aww, it was such a sweet thing. Oh. ये दुनिया हमें हमारी माँ की नजर से नहीं देखती ना। बहरहाल बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्या बात है। I love the dialogues. I love it. कन्वर्सेशन बहुत I love it. किसी कमजोर लम्हे के असर में न जाने कैसे और ये सच में आए थे। उन्होंने कहा ना, पता नहीं चला मुझे। खुशी की अयाशी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। वैसे तुम यही समझो कि आज तुमने ट्रेन के सामने कूद के अपना खात्मा कर लिया। अच्छा। नए इंसान का जन्म हो गया। आज जितनी जियोगे उसे बोनस समझ के जियो। क्या बात है। ओह, What a wonderful thing. फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, शौकी जैसे। वैसे भी इंसान के मरने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। ठीक का। पर शौकी ने सॉरी बोला। ही वाज फेकिंग इट। हाँ? मेरी बस का वक्त होने वाला। उम्मीद है तुमसे जिंदगी में ही दोबारा मुलाकात होगी। मैं वैसे 3 से 6 यहीं मिलूं। अच्छा। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? टाट के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का भला कौन सा डिपार्टमेंट होता है? कोई उर्दू डिपार्टमेंट। उर्दू। वाह। होती है मुलाकात। I like how he's meeting some people and there is some change that is happening in him. कैसी कैसी मदहोश सूरतें आते जाते दिखाई दी जाती हैं। परेशानियों से खत्म हो रहा है। फिर एक नया दोस्त मिल जाता है जो हौसला दे रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लिखा है शो, बहुत कमाल। अबे बात तो सुन ले। इंडिया में आई डोंट रिमेम्बर कोई ऐसा शो लिखा गया हो जहाँ टीवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसे हुई ना। बोलो। और ये मुझे इतना अदब से शौकी बहना का सी वो है, थोड़ा गिल्टी तो है वो बंदा। है तो सही। तू बस मैंने शौकी क्या है। मैंने तुम्हें बोला है ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। ये मुझे इतना किसी थक से गया, ये एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता किसी से। यारी दोस्ती में भी बचपन से ऐसा ही हो गया। परेशान रहा हाँ। है ना। 1000 जूते मार ले शौकी के सर पर, लेकिन ये बात अपने दिल से निकाल दे कि शौकी ने जानबूझ के किया तेरे साथ। शौकी बुरा इंसान जरूर है। शौकी मान कंधे दिखाते हैं कि कितना बोझ लेके परेशान चल हुआ रहा है है। वो, परेशानियां लेकर चल रहा है। के सारी हकीकत बता दूंगा, फिर जो जिसने बिगाड़ना बिगाड़ ले, पर तेरे सर से इल्जाम हटा के रह गए शौकी। चलो शौकी कोशिश कर रहा है। और वैसे भी वो नईद की बच्ची है, बड़ी गुन्नी और मीसनी है। मुझे पक्का यकीन है उस रात छत पे कोई था गुन्नी उसके तो साथ। मुझे पता है मीनिंग गुन्नी क्या बोला? गुन्नी और मीसनी। मीसनी का नाम मीनिंग नहीं पता मुझे। ये रांझा रांझा कर दी में भी बोलता है वो मिठू मीसनी। तो हुक्म तो कर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। बता। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, बताना मुझे। तो आइंदा नाहिद की तरफ नजर उठा के बिना देखना। उसे मेरी पहली और आखिरी दरखास्त। सिर्फ नाम का नहीं, तू अंदरों भी परी जाता है। बात याद रखी मेरी।
पर वो नाहिद वो परी नहीं है, वह पूरी चुड़ैल है। मैंने कहा था ना शौकी इतना बुरा नहीं है। आज वादा किया तेरे साथ और नहीं लेगा शौकी उसका नाम, और ना ये खोज लगाने की कोशिश करूंगा कि उसका वो नाम मालूम आशिक कौन था। ये रिस्पेक्ट करता है फीमेल की। ये तो नहीं अपनी बात से। मैं तुझे कहना बुरा हूँ, बगैरत नहीं हूँ, या मैंने तुझे पहचानने बड़ी देर कर दी। हाँ, शौकी इतना भी बुरा नहीं है। शौकी बुरा नहीं है, मैं कह रही थी। खरीद लिया शौकी को किसी जर खरीद गुलाम की तरह। तुझे जिंदगी में कभी मसला हो तूने एक दफा बताना है और बागा चलाऊंगा तेरे पास, जा वादा किया। चलो 2 फ्रेंड्स हो गए अब। ये आप जाइए पहले कोई आ जाए। थोड़ी बहुत लाइट थी। ये हुआ था। ये हुआ था। सईदा बाजी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है जब मैं उनके यहाँ न्याज देने गई थी। क्या कह रही थी? वैसे इनके हित में चली तो गई सिचुएशन। मेरी साथ भाई की हैंडराइटिंग में छत से मिला था। वो सुफर शोकी ने उनसे लिखवाया था बिना ये बताए कि वो खत तुम्हारे ना। और परीजाद वैसे भी जिस किस्म का इंसान है, मुझे नहीं लगता वो इस किस्म से भाग सकता है जैसे मुझे खत के नीचे अपना नाम नहीं लिखा गया, ताकि पकड़े जाने पर किसी को शक ना हो सके। शक्ल पे जज कर जाते हैं। हाँ। शायद बाजी मुझे पूरा यकीन है कि उस रात छत पर वो लोफर शोकी था। हाँ, शी इज सेंसिबल। जब परिजाद आया था ये हमेशा प्यार से बात करती थी। शोकी का नाम नहीं लिया ताकि परिजाद फंस जाए। ऐसा क्यों करूंगी मैं? बाजी मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो बहुत क्लियरली अपने ही उसमें फेवर में चाह रही थी चीजें। वो चाह रही है उनकी शादी हो जाए उनके साथ। बताओ कि ये पेन तुमने कब लिया? बॉयफ्रेंड ने दिया। पता नहीं। सिद्रा का है, मेरे बॉक्स में उसने छोड़ दिया होगा क्लास में। लेकिन इस पर तो एम लिखा है। तुम क्या हर वक्त बाल की खाल उतारती रहती हो? और बची है एक्सचेंज कर। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तो तुम्हारी शाम की नाहिद वाली ट्यूशन भी खत्म हो गई है। फिर यार ये दोनों भाई बहन बहुत प्यारे हैं। ये हमारे जैसे हैं ना, इतने प्यारे। हम तो बहुत झगड़ा कर रहे हैं। ट्यूशन देने नहीं, खुद लेकर आ रहा हूँ जिंदगी से। ट्यूशन लेकर आ रहा हूँ जिंदगी से। उफ, सीखने को मिल रहे हैं। क्या बात है, खुलकर बस बताओ। परिजाद भाई, जिंदगी यही है, इसी का नाम है जिंदगी। माजिद भाई से मुलाकात हुई थी आज। बता रहे थे कि उसकी बहन को बुरा लगेगा। देखते हैं। नाहिद के घर अपने घर वालों को भेजेंगे दोनों बहन भाइयों का दिल टूट गया रिश्ता लेने के लिए। वियर्ड थिंग ना, दोनों की मोहब्बत है, शादी कर रही दोनों है शादी कर एक साथ। अभी मैं चाहता तो कुछ अरसा मजीद तुमसे ये खबर छुपा लेता। नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन था। लाइक परिजाद समझदार इंसान, समझदार। हम जैसों को ठीक वक्त पर ख्वाब कुचल देने चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में जो हम टूटे तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। जो मीम से मोहब्बत में रोशी है ना, वो सही है। कोई भी प्रॉब्लम आती है शी फाइट्स इट। या शी डज। हम तो आज आपके पास इसलिए हाजिर हुए थे कि आप नाहिद बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। वो फाइट करती है। फाइट तो करती है, पर वो प्रिविलेज्ड भी है बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन
इतनी जल्दी हम कैसे जवाब दे मुझे दें? लगता है कोई भी सिचुएशन हो आदमी को फाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, अपने आप को कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। नाहिद के बारे में तो हमने बहुत कुछ सोच रखा था और अभी उसकी तालीम भी तो मुकम्मल नहीं। क्या फर्क पड़ता है उनको पढ़ाई से? अब फॉर एग्जांपल नहीं हो पा रही है इनकी शादी जिनसे ये चाहते हैं। तालीम का क्या है बहन, माजिद ने कौन सा पाबंदी लगा रखी है नाहिद के आगे पढ़ने पर? मेरा माजिद दे शुड फोकस ऑन देयर वर्क, उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, परिजात को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो की तरह बिल्कुल नहीं है जो शादी करके बीवी को घर की चार दीवारी में बंद कर देते। चलो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा फंसा वो थोड़ा बुरा लगा, बट ठीक है, शी इज गेटिंग मैरिड टू समबडी। हां, और खुलूस ने तो हमारी जुबान बंद कर दी, हम क्या कहें। फिर माजिद माशाल्लाह बहुत होनहार और बहुत अच्छा तो है। अब तक सबसे माजिद बड़ा ने किसी का प्रॉब्लम बुरा किया नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम परिजात का एक ये भी है ना, बेटी की खुशनसीबी होगी कि वो आपकी बहू बने। बस तो फिर मुंह मीठा कराइए, वो इंटेलिजेंट आज से नाहिद हमारी हुई। वो पढ़े कैसे? हर दिन तो उसको ये पता चलता है कि यार पैसे दो घर चलाने के लिए। मैं समझी, वो माजिद भाई का कॉलेज के बाहर नजर आना इत्तेफाक नहीं था। इससे बड़ी चालाक हो बाजी, मुझे भी पता नहीं चलने दिया। अम्मी ने मिठाई भिजवाई है, मेरी और नाहिद की बात पक्की हो गई है। सईदा, मुझे तो वाह वाह भाई, बहुत मुबारक हो, अच्छी खबर सुनाई तुमने माशाल्लाह। आओ भाई, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आओ आओ, बहुत शुक्रिया। सईदा लो ये। मोहन का सुनियो लगता है। फिर परिजात की हरकत की वजह से माजरत करता हूँ। नाहिद हमारी बहनों जैसी ही है, अब तो माशाल्लाह तुम्हारे साथ रिश्ता भी जुड़ रहा है उसका। अब मैं सुनियो को माजिद की तरह ही देखूंगी। नहीं असगर भाई, आप इस बात का जिक्र रहने दें, और वैसे भी मुझे परिजात से कोई गिला नहीं। हमेशा से ऐसे खोए खोए और उदास रहते हो या आज कोई खास बात है? नहीं, नोबिता लेकिन काम चोर है, परिजात काम चोर नहीं है। पर डोरेमोन मेरे तो लिए नोबिता को हर दिन एक जैसा ही है। मेरे जैसा हो जाएगा जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। डोरेमोन तो मिल गया नोबिता को। ये बताओ, बस नाम ही शायराना रखा है या शायरी वायरी भी करते हो? कुछ नज़में लिखी थी कभी। सुनाए नज़में। शायरी यूं ही हो जाती है। पढ़ते किसे हो? वही गालिब, मीर, दर्द, ख़याम वगैरह वगैरह। मीर की गजल और ख़याम की रुबाई, इनके जमाने चले गए। और फराज का चर्चा है, और फैज साहब की तो क्या ही बात है। फराज का चर्चा है, और फैज साहब की तो क्या ही बात है। लड़कियों में वैसे मुनीर न्याजी की नज़में बड़ी मकबूल है। कर देता हूँ मैं। बहुत सुंदर है ना वो। क्या तुम लड़कियों के लिए ही शायरी करते हो? और क्या भाई, शायरी औरतों के लिए ही की जाती है। डेड पोएट सोसाइटी ना, वो कहता है कि साइंस वगैरह एवोल्यूशन के लिए, बट पोएट्री औरतों के गजल लिए, तो रिझाने के लिए है ही औरतों से गुफ्तगू का दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारा में। जो वैसे फाइट नहीं कर पाए उन्होंने कलम में उठाई है। क्या बात है। ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। दिस इज फैज और फराज। ये कुछ दिन बाद में होगी। याद में होगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
टाइप शायरी तुम्हें याद करवा दूंगा, बहुत काम आएगी तुम्हारे। तुम समझो आज से मैंने तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया। और क्या चाहिए लाइफ में? और क्या, आपको एक मेंटोर मिल जाए अपने आप ही, काम आसान हो जाता है। तुम्हें पक्का शायर बनाना अब मेरी जिम्मेदारी। बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है अहमद नासाज की शागिर्दी? बहुत ही सही चीज होती है ना ये। शहीद की माँ मिली थी, बता रही थी उसका रिश्ता तय हो गया। चलो अच्छा हुआ, वरना उस हादसे के बाद मैं तो डर गई थी। हुई पक्की? अरे भाई वो जो मोहल्ले का सबसे ज्यादा लाइक लड़का नहीं है माजिद, हाँ हाँ, उससे पूरे मोहल्ले में दोनों गलत तो हुआ दोनों के साथ, वियर्ड कॉम्बिनेशन बना, कैसे भाई बहनों के साथ हुआ। नाहिद जैसी शहजादी लड़की के साथ माजिद जैसा बावकार लड़का ही जचता है। पता नहीं, ऊपर राइटर ने भी लिखते हुए बहुत दर्दनाक चीज लिख दी। ये सलीम साहब के वालिद मोहतरम है और ये सलीम साहब। क्या हुआ? बहन को देखने आए हैं। सईदा का रिश्ता लेने के लिए आया। ये इनकी उम्र बहुत बड़ी है। ये प्यार के सदके में यमुना के फादर बने हुए थे। तो मैं ये कह रहा था कि सलीम बहुत फर्माबरदार है, खुसूसन अपनी माँ को तो बहुत चाहता है। सफेद सफेद दाढ़ियां भी है। उफ़ो। ना सईदा की भाभीियों को ये देखें। ओहो, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि पीपल बिलीव कि उनकी मर्जी से चीजें। अरे लगता है शर्मा गई है बच्ची। अब लीजिए लो दो होती है ना, उनको पता है कि उनको पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी दे आर एक्टिंग लाइक हाई शर्मा गई। साथ ही आया है, इसी साल नया कारोबार शुरू किया उसने, नई दुकान। बिल्कुल आजमाइशें हैं काफी। आपकी सईदा हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। मिनिमलिस्ट भी नहीं हो पा रहे। माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं ना एक लड़के की उम्र सईदा से कुछ ज्यादा नहीं। बाप हेल्प करते हैं। अरे भाई अब उम्र को कौन देखता है। बहुत रेयर केसेस में ब्रदर्स शादियां होने के बाद ध्यान रखते हैं बहनों का। अब 20-22 साल का कोई नौजवान तो मिलने से रहा। और अच्छी बात ये है कि वो किसी चीज की फरमाइश भी नहीं कर रहे। हालांकि भाई ने कहा है कि उम्र बहुत बड़ी है। सईदा से उसकी मर्जी जरूर पूछ लेना। अरे भाईजान, सईदा अभी नादान है, उससे अच्छे बुरे की क्या समझ। मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे फेक कर रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे। उन्होंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी? अरे भाई पूछ लेंगे पूछ लेंगे पूछ लेंगे। इसका भाई था, गॉट कंफ्यूज्ड विद इट। खाना पूर्ति है लेकिन ये एक तरीके की। तुम इस रिश्ते से फौरन इनकार करोगी? तुम्हारा और सलीम का कोई जोड़ है ही नहीं। वो फोटो वाले थे ना, उन वो थे, वो जो सामने बैठे हुए थे ना, जिनको वो शरबत दे रहे थे। तो कहा था कि रंगीन ख्वाबों को देखने के लिए भी जरूरी है कि उन ख्वाबों में कोई रंग भरने वाला। शी अंडरस्टैंड जिस सिचुएशन में ये है, चीजें इनके हित में नहीं। और फिर गलती मेरी है, मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए थे। मगर आपी तुम चीजें वर्कआउट नहीं की तुम्हारे लिए, पर तुमको पूरा हक है ख्वाब देखने का। ठीक है, नहीं वर्कआउट। खाना पूरी के लिए मेरी मर्जी पता करना है। क्या कहा तुमने? मैंने हाँ कर दी। इंसान से सबसे बैड डिसीजन जब लिए जाते हैं जब मजबूर वो हार जाता है, जब वो होपलेस होता है। आपी ऐसा क्यों किया तुमने? जब इंसान हार जाता है ना, तो उससे आप कुछ भी डिसीजन दिलवा सकते हो, जीता हुआ इंसान से नहीं। मेरी रुखसती की भी वही तारीख मुकर्रर हुई है जिस दिन नाहिद रुखसत होकर माजिद के घर जाए। पर ये बहुत सेंसिबल है लड़की, मुझे बहुत पसंद है ये कैरेक्टर। इनको थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना चाहिए था और फाइट करना चाहिए था। मुझे ऐसा मैं
बात समझ रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। पैसा नहीं है ना, रोज ताने सुनने को मिल रहे हैं घर में, कहाँ जाएंगे? पढ़ना चाह रही है, पढ़ने भी नहीं अपना ख्याल रखना। पैसा नहीं हमारे पास तो। मदद नहीं मिल सकना। अभी एजुकेशन भी इतनी महंगी है, नॉट एवरीवन इज एज प्रिविलेज्ड एज I do understand what you're saying, but I just hope इंसान अपने लिए फाइट good things happen to her. I hope. हाँ. माचिस निकाल। हाँ सास भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि बुरा काम है। तो कैंटीन के पीछे कल तेरा भूत सिगरेट पीता था। तो मुझे फरीजाद के लिए बुरा लग रहा था, अब आई एम जस्टिफाइड विद फरीजाद। माचिस निकाल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे तेरा नाम लगवाऊं? छुट्टी नहीं है मुंह से, काफिर लगी। पैसे थे तुम्हारे पास? थोड़े से बहुत बुरी चीज है, हेल्थ के लिए भी और माइंड के लिए भी। सच बात है। आज तुमने एक शायर का दिल खुश किया। मेरी दुआ है कि उम्र भर शेर तुम पे बारिश की तरह बरसे। तुम छोड़ो ना छोड़ो, तुम इसको लत लगवा दोगे। यार दोस्तों में ये बहुत होता है। मेरी आदत है ये, सुना मार देती है। धीमी मौत, पता भी नहीं चलता कब। कम वक्त पूरा मारती भी तुम, बस अदमरा करके छोड़ देती है। ये मार देती है। इसी को स्टाइल के तौर पे दिखा के पूरी दुनिया में इश्तिहार बांटते फिर रहे थे, और अब खैर छोड़ो। यार कितनी स्मार्ट बातें ही आराम से बोल के निकल लेते हैं। वो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, वो कैसे कितना मार्केट किया गया। ये गड़बड़ घोटाला अपनी समझ से तो बाहर है। कौन सा देश है वो जहाँ 5-5 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे थे? थाईलैंड था कुछ तो था, मंगोलिया था कुछ तो। मंगोलिया कहाँ से होगा? तो था कुछ। दुखों को ना दिल में नहीं रखते, वरना वो मुद्दे तो साथ चलते हैं, फिलीपींस कैंसर बन जाते हैं। बड़ा बुरा हाल है। जैसे ये बहुत सेंसिबल बातें बोलते हैं ये। सईदा, मैं जानता हूं कि मेरी और तुम्हारी उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों का नसीब एक साथ लिख दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी। You seem very sensible. Very sensible. Mature. लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं अम्मा अब्बा से तुम्हारे दाखिले की बात करूंगा। चलो, वो कहते हैं जो होता है शायद बेहतरी के लिए होता है। को मेरे आगे पढ़ने पर कोई एतराज नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। काफी मैच्योर है कि एक पढ़ी लिखी औरत बेहतर मां साबित होती है। बस तुम्हें एक चीज का ख्याल रखना होगा, घर और तालीम दोनों को एक साथ मैनेज करना। मगर नाहिद के बाप का वो चांटा याद करके आज भी मेरा गाल सुलग जाता है। दोस्तों को ही बता सकता है इंसान ऐसी बातें। इन्होंने पूछा था ना कि तुम अपने मन में मत रखो, बताओ बाहर। जलन होती है मेरे हर पुराने जख्म। ओहो, कैंटीन में बैठ के चाय पीना और बातें करना। कॉलेज डेज। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। उफ उफ उफ, क्या बात है। मेरी जात से मंसूब है मुहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है? नहीं, वो एक बुझा हुआ सर्द खाना होते हैं, और सर्द मतलब ठंडा खाना, यानी मोर ग्रूम शायद।
मुर्दे। मुर्दा घर। तुम्हारे अंदर जो आग है वो इंसान से बड़े बड़े कारनामे करवा लेती। नाकाम मोहब्बत तुम्हें माचिस की रगड़ तो फराहम कर चुकी है, बस तुम इस आग को बुझने मत देना। जब इंसान के साथ गलत होता है, कैसे भी हो, इंसान को रियलाइज करना ही चाहिए। अपने लफ्जों से इस दुनिया को जला के राख कर देना। यार ये बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। जब मुकद्दर फना होना ही है, मुकद्दर फना होना ही है, तो भड़क कर राख होने में क्या हर्ज। क्या सुंदर शो है। मुझे इतना पसंद आया ये कैरेक्टर, अहमद नासाज। नासाज ही बोला था ना उन्होंने, नासाज। हाँ नासाज, मुझे बहुत सुंदर लगा ये कैरेक्टर। बहुत सुंदर। अगर ऐसे दोस्त हैं ना आज आपके लाइफ में, तो आपकी आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाती है। जो आपका दुख समझ सकते हैं, जो आपकी परेशानियों को ऐसा लाइटली, बहुत फिलोसफिकली बताकर ऐसे दिखाएं कि ठीक है चल मूव ऑन कर, अब तू बेटर करने के लिए आगे बढ़। ये क्या कमाल की चीज है। लकी आर द पीपल हु हैव दीज काइंड ऑफ पीपल इन देयर लाइव्स। मुझे लगता है बहुत शानदार कैरेक्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके जो परिजात को मिल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे पूरा शो अच्छा लगा, पर जो आखिरी की लाइन थी ना कि वो फना वाली लाइन, वो जो कॉन्सेप्ट लगा वो मुझको बेस्ट लगा। क्योंकि इंसान के साथ क्या होता है, 90% लोग आपको सलाह देते हैं कि आप एक सेटल लाइफ ले लो, आप एक नॉर्मल लाइफ ले लो, पर यहाँ बात आती है अगर इंसान जंप कर ही रहा है, व्हाई ही डोंट गो द हाईएस्ट। अगर वो जंप कर ही रहा है, हाई जंप ले ही रहा है, तो क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो? क्या बात है, सही बात कही। ज्यादा गिरेगा तो चोट लग जाएगी, फिर से उठ जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई कर रहा है तो गो फॉर इट। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। Very well said, very well said. We had fun. I hope you had too. Please let us know in the comment sections. And please like, subscribe, comment and share this video. Thank you for your time. Thank you for your kind words. Thank you for supporting us. See you tomorrow.